नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उस पर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, कब से इसके मनाने की शुरुआत हुई थी, अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में इसे मान्यता कौन से सन में प्रदान की गई थी। भारत में 2026 में कौन से नए रामसर साइट घोषित किए गए हैं और इसके साथ हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से रामसर साइट स्थल मौजूद हैं या घोषित किए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। कौन से साल से मनाया जा रहा है? तो 2022 से मनाया जा रहा है। 2022 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मान्यता प्राप्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यूएन अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मान्यता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मान्यता प्राप्त हुई। दिवस की मान्यता, ठीक है। 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु है कि 2026 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यस्टरडे बीते हुए कल में मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो 2026 की थीम, 2026 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान, आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, विरासत का उत्सव। ये सवाल आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी करंट का है क्योंकि कल की ही बातें हैं। 2026 की थीम क्या थी? तो 2026 की थीम थी आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये 2026 की आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी। कब से मनाया जा रहा है? तो 2022 से मनाया जाने लगा था। 2022 में यूएन महासभा ने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यदि हम वेटलैंड्स की बात करें, आर्द्रभूमियों की बात करें, तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह का 6% भाग है। पृथ्वी की सतह का 6% भाग है आर्द्रभूमि। यदि हम बात करें कि आर्द्रभूमि पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 6% भाग पर है। लेकिन इस 6% भाग पर ही ये पृथ्वी के 40% पौधों व 40% पौधों, देखो 40% पौधों व जानवरों की प्रजातियों का घर है। कितने प्रतिशत? 40% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। प्रजातियों का घर है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस भी एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक दे रखा है वहां आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग पर आर्द्रभूमि है, तो हमें पता होना चाहिए 6% भाग पर आर्द्रभूमि है। और कितने प्रतिशत पौधों व जानवरों की प्रजातियों का घर है ये आर्द्रभूमि, तो लगभग पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां और पौधे पाए जाते हैं उनके 40% इस वेटलैंड वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और अब एक एक बात पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2026 में भारत में कौन से नए रामसर साइट स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब इस फोटो पर आइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी मतलब यस्टरडे को मनाया गया। और यस्टरडे को जो मनाया गया, वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक विषय या इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम देखें तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इसकी थीम है। ठीक है, इसके बाद बात करें, इस दिन का लक्ष्य लोगों और पृथ्वी के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र के जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से लुप्त हो रहे हैं।
ठीक है, ये जंगलों की तुलना में भी 3 गुना तेजी से लुप्त होने जा रहे हैं, लुप्त होते हुए जा रहे हैं। अब क्या है, जो 2026 का जो अभियान है ना, वो किस बात पर केंद्रित है? तो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान ने ऐतिहासिक रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा की है। इस बात पर ध्यान रखने वाली बात, ये बातें आपके काम की नहीं थी, अपने काम की बात है ये वाली लाइन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के बाद 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। तो मतलब 2 फरवरी की जो मान्यता है संयुक्त विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, वो 2022 में दी गई। 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की मान्यता प्राप्त होती है। और कितने प्रतिशत भाग पर है? तो यदि हम भाग देखें तो यहां आ जाइए, ये रहा, आर्द्र भूमि पृथ्वी की सतह के केवल 6% भाग, कितने प्रतिशत? 6% भाग को कवर करती हैं, लेकिन 40% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। कितने प्रतिशत जानवरों की और पौधों की? 40% जानवरों और पौधों की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं वेटलैंड्स। ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। भारत में 2024 में कितनी आर्द्र भूमि थी या कितनी रामसर साइट थी? तो रामसर साइट की बात करें तो 2024 में 26 रामसर साइट थी हमारे यहाँ। कितनी? 26। किस सन में? 2024 में। 2024 में 26 रामसर साइट थी और ये है 98। ये डाटा है 2026 का। 2026 में हमारे यहाँ 98 रामसर साइट है। तो यदि हम मोटा मोटा आइडिया निकालें तो 2 साल में कितनी रामसर साइट हमें मिल चुकी हैं, या कितनी रामसर साइट्स का दर्जा हमारे यहाँ के जो स्थल है उनको मिला है? तो 98 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो 72 रामसर साइट केवल 2 साल में घोषित की गई हैं। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण होंगी ये रामसर साइट या आर्द्र भूमियां। ये डाटा भी हमें याद रखना है कि वर्तमान में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? कुल कितनी रामसर साइट है? आपके पास ऑप्शन होंगे 94, 95, 97, 98। ऑप्शन क्या होंगे? 94, 95, 96। ऑप्शन है आपके, ये लो, 94, 96, 97, 98। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 98 है। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक कुल कितनी रामसर साइट है। तो 2026 में अब तक हमारे यहाँ 98 रामसर साइट है और 2026 में हमारे 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा उत्तर प्रदेश में, और दूसरा है छारी ठांड कच्छ गुजरात में। ये आर्द्र भूमियां हैं 2 जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया। यह आर्द्र भूमि में हजारों प्रवासी पक्षियों का आसियाना और चिंकारा, भेड़िया, कराकल, मर्रू बिल्ली और मर्रू लमड़ी जैसे दुर्लभ वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं या उनका सुरक्षित घर है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि है जिसे 2026 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया? वहां इन दोनों में से यदि आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? एक तो है पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा यूपी। ये बात ध्यान रखने वाली है, कहीं आप पटना देकर सीधा बिहार ना कर दे। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा यूपी में है। और दूसरा है छारी ठांड कच्छ गुजरात, ये 2 स्थल हैं जिन्हें 2026 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक बार जो अब तक हमने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। दर्जा कब दिया गया? दर्जे की बात करें तो 2022 में दर्जा दिया गया। ठीक है, 2026 में मनाया गया। 2026 वाला जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस था उसकी थीम क्या थी? 2026 की थीम की बात करें तो थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान डॉट सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सांस्कृतिक विरासत का
उत्सव, ये इसकी थीम थी 2026 की। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि वेटलैंड्स पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग पर हैं, तो 6% भाग पर हैं। और कितनी प्रतिशत प्रजाति, कितने प्रतिशत पौधों और जानवरों की प्रजातियां यहाँ सुरक्षित घर है, तो 40% प्रजातियों का यहाँ पर घर है। फिर मैं पूछूं आपसे कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, तो भारत में 98 है। यदि मैं पूछूं 2024 में कितनी थी, तो 2024 में 26 थी। यदि मैं पूछूं कि 2026 में कितनी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, कितने स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो 2 को दिया गया। 2 में एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? एटा, यूपी में है। और दूसरा है छारी ठांड, हाँ छारी ठांड है ना, हाँ छारी ठांड, और ये है कच्छ, गुजरात में। ये अब तक हमने मोटा मोटा पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कितनी रामसर साइट है। राजस्थान में रामसर साइट, तो राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी? पहली, जिसको सबसे पहले घोषित किया था, केवलादेव, और केवलादेव को रामसर साइट का दर्जा 1981 में दिया गया था। दूसरी थी सांबर झील। सांबर झील को 1990 में दर्जा दिया गया था। तीसरी है खींचन गांव फलोदी, और इसे 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चौथी है मेनार झील उदयपुर। मेनार झील को 2025 में दर्जा दिया गया। और 5वीं है सिल्ली सेड झील, जिसे 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो अपने लिए जो 2025 है ना, वो रामसर साइट की नजरिए से बहुत ही अच्छी साल रही है, क्योंकि हमें 3 रामसर साइट स्थल प्राप्त हुए हैं 2025 में। यदि पूछा जाए कि नवीनतम रामसर साइट कौन सी है या लेटेस्ट कौन सी है, तो सिल्ली सेड। सबसे लास्ट में जो दर्जा दिया गया है वो सिल्ली सेड को दिया गया है। तो सिल्ली सेड को आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। सिल्ली सेड झील अलवर में पड़ती है। महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे अलवर का नंदन कानन भी कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।